9वां दिन। चीजों को सही करने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करें। मुझे और पीपा को साथ में क्रॉसवर्ड्स करने में मजा आता है। जब हम किसी संकेत शब्द पर अटक जाते हैं तो हम हार नहीं मानते, बल्कि हम अगले संकेत शब्द पर बढ़ते हैं। जब भी हमें उत्तर मिलता है तो यह हमें और भी संकेत शब्द को हल करने में मदद करता है। अंत में कभी कभी हम लगभग सारी पहेली हल कर देते हैं। हालांकि ऐसा कभी कभी ही होता है। एक तरह से बाइबल के कुछ मुश्किल भाग पढ़ना क्रॉसवर्ड पहेली को हल करने जैसा होता है। पेचीदा भाग में फंसे रहने के बजाय आप उस पद्यांशों का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें आप समझ चुके हैं, ताकि आप कुछ और मुश्किल पद्यांशों को हल कर सकें। अक्सर मुझे बाइबल में कुछ मुश्किल पद्यांशों को समझने में कठिनाई आई है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों को समझना मुश्किल भी लगता है कि दुनिया में ऐसा क्यों होता है। यह मुझे अन्यायपूर्ण नजर आता है। इसके लिए कोई आसान जवाब नहीं है। मुझे कल के पद्यांश से दूसरा बढ़िया अलंकारिक प्रश्न अच्छा लगा। क्या सारी पृथ्वी का न्यायी न्याय न करे? आप इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि अंतिम दिन में जब सब कुछ प्रकट हो जाएगा, आप परमेश्वर का सिद्ध न्याय देखेंगे। तब हर कोई कहेगा यह बिल्कुल सही है। चीजों को सही करने के लिए परमेश्वर के पास असीमित समय है। आज का हर एक पद्यांश हमें इस सच्चाई के बारे में बताता है कि अंत में परमेश्वर चीजों को सही करेंगे। भजन संहिता 7:1-9 तक। विश्वास कीजिए कि सच्चा न्याय होगा। कुछ लोग सोचते होंगे कि परमेश्वर पर भरोसा करने से जो न्याय करते हैं दुनिया में हिंसा होगी। वास्तव में ठीक इसका विपरीत होगा। जब लोग परमेश्वर के सच्चे न्याय पर भरोसा करना बंद कर देंगे तो वे इसे अपने हाथों में लेने के लिए ललायत होंगे और अपने शत्रुओं से बदला लेने का प्रयास करेंगे। दाऊद को भरोसा था कि न्याय होगा, यह कि परमेश्वर न्याय करेंगे और वह भी सच्चाई से करेंगे। मुझ पर दोष लगाने वाले न्यायालय में भर गए हैं। यह न्याय का समय है। सिंहासन पर अपना स्थान ग्रहण कर अपनी भूमि की चुंगी के लिए पहुंच। मेरे विरुद्ध लगाए गए गलत दोषों को फेंक दे। मैं तैयार हूं, अपने फैसले पर स्थिर रह। दूसरे शब्दों में, दाऊद को भरोसा था कि परमेश्वर उसके शत्रुओं से निपटेंगे। यदि आपको विश्वास है कि परमेश्वर सच्चा न्याय करेंगे, तब आप इसे उनके हाथों में सौंप सकते हैं और वह करें जो यीशु ने कहा है, अपने शत्रुओं से प्रेम करें। वास्तव में मिरोस्लाव वोल्फ ने इस तरह लिखा है, अहिंसा के समय देवीय प्रतिशोध में विश्वास करने की जरूरत है। यदि लोग इस सच्चाई पर विश्वास करने लगें कि परमेश्वर खराई से न्याय करते हैं और हम उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वह अंत में चीजों को सही कर देंगे, तो आज दुनिया भर की ज्यादातर समस्याएं हल हो जाएंगी। प्रभु, मैं आप में शरण लेता हूं। आपका धन्यवाद कि जब मैं आपके सिद्ध न्याय पर भरोसा करूंगा तो मुझे बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं अपने शत्रुओं से प्यार करूंगा और उन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा जो मुझे सताते हैं। नया नियम, मत्ती 7:24 से 8:22 तक। यीशु पर विश्वास कीजिए जिन्हें परमेश्वर ने सभी न्याय सौंपे हैं। यीशु घरों को बनाने के बारे में सब कुछ जानते थे। वह मिस्त्री का काम करते थे और उन्होंने सुतार के रूप में काम किया था। जिस उदाहरण का उन्होंने प्रयोग किया है वह वास्तविक और व्यावहारिक है। दो व्यक्ति जिन्होंने घर बनाने का निर्णय लिया। इसमें कोई शक नहीं कि उनका इरादा इसमें रहने का और इसका आनंद मनाने का था, शायद अपने परिवार वालों के साथ। दोनों ऐसा घर बना रहे थे जो लंबे समय तक टिके। हमारा जीवन उन घरों के समान है, परंतु उनका महत्व अनंत काल के लिए है। किसी भी घर की महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नींव होती है। ये घर दिखने में थोड़ा अलग होंगे, लेकिन एक घर की नींव चट्टान पर बनी हुई थी। उसी तरह से दो जीवन एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन उनकी नींव में फर्क तब प्रमाणित होता है जब अचानक से जीवन में तूफान आएगा। आप इस दुनिया में चुनौतियों का सामना करते हैं। ये कई तरह से आती हैं। गलतफहमियां, निराशा, अपूर्ण इच्छाएं, शंका, परीक्षा, लालसा, दुख और शैतानी आक्रमण। सफलता भी एक परीक्षा हो सकती है और कभी कभी दबाव, तकलीफ, बीमारी, वियोग, दुख, सदमा, त्रासदी, सताव और असफलता भी।
अंत में हम सभी को मृत्यु और परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। यहेजकेल में परमेश्वर ने न्याय को संदर्भित करने के लिए बरसात, तूफान, आंधी की छवि बनाई गई है, लेकिन पुराने नियम में न्याय की भाषा सीमित नहीं है। यहाँ और कई जगहों पर यीशु हमें आने वाले न्याय की चेतावनी देते हैं, जैसा कि नए नियम के अन्य लेखकों ने भी दिया है। जब मेघ बरसा और बाढ़ आई और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी, लेकिन जो बालू पर बनाया गया था वह गिरकर सत्यानाश हो गया। परीक्षा इस जीवन में हो सकती है या न्याय के दिन में आ सकती है। यीशु के अनुसार इसे निश्चित ही आना है। फिर भी आपको भय में जीना है। यह आसान नहीं है, लेकिन इसकी निश्चितता का एक उपाय है। जब आपके घर की नींव की जांच की जाए तो यह मजबूत रहे। यह जानना संभव है कि आपका जीवन सुरक्षित है या नहीं। यीशु हमें बताते हैं कि मुख्य फर्क यह है कि बुद्धिमान मनुष्य यीशु के वचनों को सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि इसे मानता भी है। दूसरी तरफ मूर्ख मनुष्य, हालांकि वह यीशु के वचन को सुनता है पर उस पर चलता नहीं है। ज्ञान को कार्य में लाना जरूरी है। हमारा सिद्धांत हमारे जीवन को प्रभावित करना चाहिए, वरना हम अपने घर बालू पर बना रहे हैं। यीशु के वचन सबसे पहले उन पर विश्वास करने की बुलाहट है। हमारा उद्धार यीशु में विश्वास करने और आज्ञा पालन में जीने से है। आप यीशु के न्याय पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं उन्हें अधिकार दिया है। यीशु सूबेदार के विश्वास को देखकर चकित हो गए। उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। उसका यह विश्वास साबित हुआ क्योंकि सूबेदार ने विश्वास किया कि यीशु के कहने ही से उसके सेवक को चंगाई मिल गई है। उसके विश्वास का मूल आधार काफी गहरा था। सूबेदार जान गया, जैसा कि सेना में होता है, किसी व्यक्ति को अधिकार तब मिलता है जब वह किसी के अधिकार के नीचे होता है। इसलिए यीशु का अधिकार अपने पिता के अधीन रहने से आता है। सूबेदार ने देखा कि जब यीशु बोले तो परमेश्वर बोले। इसके अलावा यह सिद्ध न्याय किसी मनुष्य की तकलीफ से अलग नहीं है। हम जानते हैं यीशु ने अन्याय का अनुभव कारावास, यंत्रणा और सूली पर चढ़कर अनुभव किया, लेकिन इस पद्यांश में हम देखते हैं कि उन्होंने बीमारी का भी अनुभव किया, हमारी ओर से, और बल्कि बेघर होने का भी। ऐसे बहुत ही कम तकलीफें होंगी जिनका अनुभव यीशु ने नहीं किया। पिता, आपका धन्यवाद कि मेरी कमजोरियों में केवल यीशु ही मुझे सांत्वना देते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे पापों का दंड भी खुद पर ले लिया ताकि मुझे डरना न पड़े। पुराना नियम, उत्पत्ति 19 का 1 से 10 के 18 तक। विश्वास करें कि सारी धरती का न्यायी सब कुछ सही कर देगा। कल हमने देखा कि अब्राहम ने सोदोम और गमोरा के लिए याचना की। हम नहीं जानते कि उनके पाप क्या थे, लेकिन प्रभु ने कहा, सोदोम और गमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। आज के पद्यांश से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पाप में सामूहिक बलात्कार की भयानक प्रथा शामिल थी। हम यहेजकेल 16 में पढ़ते हैं कि उनके पाप में घमंड, पेट भर के भोजन करना, बेपरवाह होना शामिल था। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की कभी मदद नहीं की। परमेश्वर कहते हैं कि यदि सोदोम और गमोरा में 10 धर्मी जन भी हों तो उनकी खातिर मैं इसका नाश न करूंगा। मैं 10 के कारण भी उनका नाश न करूंगा। उन्होंने केवल धर्मी जन को चले जाने का हर एक अवसर दिया। जब लूत हिचकिचाया तब स्वर्गदूत ने उसका और उसकी पत्नी का और उसकी बेटियों का हाथ पकड़ा और उन्हें सुरक्षित रीति से शहर से बाहर गया, क्योंकि प्रभु की दया उन पर थी। लूत की पत्नी पर न्याय काफी गंभीर लगता है। इसके पीछे चाहे जो भी कारण हो, और मुझे विश्वास नहीं है कि मुझे उत्तर पता है, परंतु यह निश्चित है कि एक उदाहरण स्थापित करता है। यीशु ने कहा, लूत की पत्नी को याद करो। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। यदि हमने पापमय जीवन छोड़ दिया है तो फिर से हमें उसमें नहीं जाना है। उन्हें कहा गया था अपने जीवन के खातिर भागो। उसी तरह से हमें भी बुरी इच्छाओं को त्यागने के लिए कहा गया है। बल्कि अब्राहम भी पाप के बिना नहीं था। निश्चित ही
उसने वही पाप बार बार दोहराया। सारा को अपनी पत्नी के रूप में भेजना और उसे लगभग व्यभिचार करने को उकसाना। बाइबल का संदेश यह है कि परमेश्वर केवल पापियों को बचाते ही नहीं हैं, बल्कि वे पापियों का उपयोग भी करते हैं। उन्होंने अब्राहम को आशीष दी और उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। हमारे पाप के बावजूद परमेश्वर हमारा उपयोग करते हैं, क्योंकि वह दयालु हैं और परमेश्वर ने यीशु में खुद पर सजा ली है। प्रभु न्याय के दिन के लिए मसीह का क्रूस मुझ में जो बदलाव लाता है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद, क्योंकि मैं विश्वास कर सकता हूं कि अंत में सारी पृथ्वी का न्याय सब कुछ सही कर देगा। मत्ती 8:6। प्रभु उसने कहा, मेरा सेवक घर में जोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। सूबेदार ने न केवल अपने परिवार और दोस्तों की चिंता की, बल्कि उसके लिए भी जिसने उसके लिए कार्य किया था। हालांकि सूबेदार एक बाहरी व्यक्ति था और उसके धार्मिक समुदाय का हिस्सा नहीं था, वह अपने सेवक के लिए यीशु के पास गया। विश्वास हर तरह की अनपेक्षित जगहों में पाया जा सकता है। आज का वचन, इसीलिए जो कोई भी मेरे इन शब्दों को सुनता है और इन पर चलता है, उसकी तुलना उस बुद्धिमान मनुष्य से होगी जिसने अपना मकान चट्टान पर बनाया। मत्ती 7:24।